नमस्कार। आज मैं आपको फेशियल सिखाने जा रही हूँ। फेशियल करने के लिए जब हमारे पास कस्टमर आता है, हम सबसे पहले उसको इस तरह आरामदायक कुर्सी पे बैठा लेते हैं। उसके बाद हम उसके इस तरह से चारों तरफ टॉवल लपेट देते हैं, जिससे उसके कपड़े गंदे ना हों। उसके बाद हम ये हेयर बैंड हेयर बचाने के लिए लगा देते हैं, जिससे हेयर चिकने ना हों। उसके बाद हम माथे की बिंदी उनके हाथ पे इस तरह से चिपका देते हैं। फिर हम फेशियल शुरू करते हैं। फेशियल शुरू करने से पहले हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि कस्टमर की स्किन किस तरह की है। स्किन किसी की ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की टी शेप होती है। अब इनकी स्किन जो है वो नॉर्मल है, ना तो बहुत ज़्यादा ड्राई है, ना बहुत ज़्यादा ऑयली है। इनकी ये नॉर्मल स्किन है। इसके लिए मैंने सबसे पहले हाथ में क्लींजिंग मिल्क लिया है और उसे मैं चेहरे पे इस तरह टिप 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 करके लगा रही हूँ। क्लींजिंग मिल्क चारों तरफ हम अच्छी तरह से गर्दन से लेके माथे तक फैला लेते हैं। फिर हम इधर रनिंग वाटर द्वारा पानी लेकर और इनके चेहरे पे अच्छे से इस तरह मसाज करते हैं। क्लींजिंग हम 1 से 2 मिनट के बीच तक करते हैं। क्लींजिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये सब पोर्शन लेना है, कंधे भी, गर्दन भी तथा फेस भी, और उसे चारों तरफ इस तरह से हाथ घुमा घुमा के और क्लींजिंग करनी चाहिए। जब हमें लगे कि अब हमें लग रहा है क्लींजिंग मिल्क कम लग रहा है, तो हमने दोबारा हाथ में ले लिया है और उसे हम फिर अच्छे से लगा रहे हैं। इस तरह करने से डीप क्लींजिंग हो जाती है। इनकी तो नॉर्मल त्वचा है, इसलिए मैंने इस तरह का ये वाला क्लींजिंग मिल्क लिया है। अगर किसी की ऑयली त्वचा होती है तो उसके लिए हमें गुलाब जल तथा स्किन टोनर द्वारा उसकी सफाई करनी चाहिए, क्योंकि ऑयली स्किन में अगर ज़रा भी क्रीम युक्त कोई चीज़ लगाएंगे तो दाने वगैरह होने का डर रहता है। अब आप देखिए, मैं इनकी अच्छे से क्लींजिंग कर रही हूँ। अब मैं रुएदार इस पैड से इनकी ये क्लींजिंग मिल्क की सफाई करूँगी। इनके मैं एलोवेरा फेशियल करने जा रही हूँ। फेशियल के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, स्किन के हिसाब से होते हैं। एलोवेरा ये क्रीम वाला है, इसमें जेल वाला भी आता है, क्रीम वाला भी आता है। इनकी नॉर्मल त्वचा है, इसलिए मैं इनके क्रीम वाला फेशियल करने जा रही हूँ। इससे पहले हम कस्टमर की नाक पे भी ये देखते हैं कि इनके कोई ब्लैक हेड्स तो नहीं हैं। इनके कोई ब्लैक हेड्स नहीं हैं। अगर ब्लैक हेड्स होते तो मैं इस तरह का एक ब्लैक हेड रिमूवर आता है, उससे मैं इनके इस तरह करके ये ब्लैक हेड्स हटाती और उसके बाद स्क्रब करती। लेकिन इनके ब्लैक हेड्स नहीं हैं, इसलिए अब मैं इनका स्क्रब करने जा रही हूँ। स्क्रब भी मेरा एलोवेरा का ही है। ये मैंने ये वाला यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने हाथ में ये स्क्रब ले लिया है और इसको टिप टिप करते हुए ऐसे लगाया है। और इधर हम
पानी से अपना हाथ गीला कर लेते हैं और हम स्क्रब के लिए 1 से 2 मिनट का ही समय लगाते हैं और बहुत हल्के हाथों से इस तरह हम अपने हाथ चलाते हुए स्क्रब करते जाते हैं। गर्दन, कंधों, ठोड़ी वगैरह और नाक पे, गालों पे और आइज पे और आपके माथे पर इस पे करते हुए सब हम हाथ चलाते जाते हैं। स्क्रब के लिए हमें इस तरह हाथ चलाने चाहिए और स्क्रब बहुत हल्के हल्के हाथ से करना चाहिए, नहीं तो इससे भी हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। कई बार फुंसी वगैरह भी निकल जाती हैं अगर हम स्क्रब ज़्यादा कड़े हाथ से करेंगे और बहुत टाइम तक करेंगे। अब देखिए ये हमारी स्क्रबिंग हो गई है। अब मैं इसे धीरे से हटा दूंगी। इसके लिए भी मैंने रनिंग वाटर में से थोड़ा वाटर लिया है। मेरे पास यहाँ पर एक जग में पानी रखा हुआ है और नीचे बाल्टी लगी हुई है। आप इसके लिए बाद बेसन या कुछ भी चीज़ इस तरह यूज़ कर सकती हैं। रनिंग वाटर से ये फ़ायदा होता है कि जो आपके हाथ में गंदगी होती है वो बार बार निकल जाती है। जब हम उसके नीचे अपने हाथ धोते हैं तो जो हमारे हाथ में गंदगी आई होती है वो सब साफ़ हो जाती है और दोबारा हमारा हाथ साफ़ हो जाता है, जिससे फेशियल के लिए हमारा कीटाणु रहित हाथ फिर दोबारा हो जाता है। अब इनका स्क्रब मैंने अच्छे से पोंछ दिया है और मैं दूसरे टॉवल से इसे हल्के से झाड़ रही हूँ, जिससे हमारे हाथ में दोबारा स्क्रब ना लगे। जिस समय मैं इनके फेशियल करूँ बीच में स्क्रब नहीं आना चाहिए। अब देखिए मैं ये इनके एलोवेरा क्रीम लगाने जा रही हूँ। देखिए ये इस तरह से मेरी ये क्रीम है, मैं टिप टिप करके इनके पूरे चेहरे पे लगा रही हूँ। इसके साथ मैंने रोज़ टोनर यूज़ कर रही हूँ। बीच बीच में मैं अपने हाथ पे इस तरह इसे लेती हूँ। टोनर लगा लगा के हम फेशियल कर रहे हैं। सबसे पहले हम चारों तरफ इस तरह से क्रीम फैला देते हैं। उसके बाद हमारा फेशियल सबसे पहले गर्दन से शुरू होता है। वैसे तो जो मैं आपको एक्सरसाइज दिखाऊंगी वो 30-30 बार होती हैं, लेकिन मैं ये इसका फेशियल का वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैं बस 3-3 बार ही करके दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने आइस क्यूब भी ली है, इसे मैंने ऐसे हाथ में मला है। अब मैं इसे इधर रख रही हूँ। अब आप देखिए मैं आपको हर एक्सरसाइज दिखाऊंगी, केवल 3-3 बार। सबसे पहले हम नीचे गर्दन से लेके ऊपर की तरफ इस तरह करते हैं और उसके बाद हम पूरे इस जगह छाती के आसपास इस तरह हाथ चलाते हैं। फिर हम यहाँ पर पिंचिंग करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्रिम्पिंग कर रहे हैं। क्रिम्पिंग करने के बाद हम पैडिंग कर रहे हैं। पैडिंग करने के बाद हम क्रिस क्रॉस कर रहे हैं। इस तरह करते हुए हम ऊपर को आ गए। फिर हमने हाथ में अच्छे से धो के फिर से क्रीम ली है और हम अब ठोड़ी के पास आ गए हैं। ठोड़ी के पास इस तरह से हम सबसे पहले ठोड़ी से कान तक इस तरह से करेंगे, ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद दोनों हाथ इस तरह से लाते हुए ये इस तरह से ये मसाज करेंगे। जो मैं ये आपको मसाज दिखा रही हूँ ये वैसे 30-30 बार होनी चाहिए, लेकिन मैं वीडियो बनाने के कारण
जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मैं इस तरह से दिखा रही हूँ। उसके बाद मैंने फिर हल्की सी हाथ में बर्फ़ लगा ली है और मैं चिन की एक्सरसाइज कर रही हूँ। दोनों अंगूठे ऊपर को रख लेते हैं और चिन इस तरह से करते हैं। उसके बाद देखिए मैं पिंचिंग कर रही हूँ। फिर मैं क्रिम्पिंग कर रही हूँ। फिर मैं पैडिंग कर रही हूँ। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज गालों की होती है। अब देखिए मैं सबसे पहले गालों पर अच्छे से यहाँ पर क्रीम लगा रही हूँ और ये एक्सरसाइज उंगलियों द्वारा होती है। मैं सबसे पहले क्लॉकवाइज इस तरह हाथ चलाऊँगी, फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरह हाथ चलाऊँगी। उसके बाद अपने हाथ उल्टे करके क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद देखिए मैं पिंचिंग कर रही हूँ। पिंचिंग इस तरह होती है। उसके बाद मैं क्रिम्पिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैं पैडिंग कर रही हूँ। ये मैंने एलोवेरा की कोल्ड क्रीम ले रखी है। एलोवेरा क्रीम है, उससे मैं इनका मसाज कर रही हूँ। इनमें भी हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हाथ चलाएंगे। अब आप देखिए उसके बाद मैं क्रिस क्रॉस कर रही हूँ। क्रिस क्रॉस इस तरह पहली उंगली से छोटे छोटे इस तरह करे जाते हैं। अब दूसरे गाल पे मैं ये क्रिस क्रॉस कर रही हूँ। छोटे छोटे कट लगाने को क्रिस क्रॉस कहते हैं। उसके बाद देखिए मैंने दोनों ये अंगूठे माथे पे रख लिए हैं और ये उंगली से इस तरह गाल की खाल ऊपर नीचे कर रही हूँ। इसी तरह इधर भी इसी तरह होगा। उसके बाद आप ये देखिए मैं इस तरह ढीले हाथ छोड़ के इस तरह ये एक्सरसाइज कर रही हूँ। गर्दन से ठोड़ी पे आए, ठोड़ी से गालों पे आए। उसके बाद मैं होठ की एक्सरसाइज करूँगी। होठ की एक्सरसाइज इस तरह करते हैं, दोनों उंगलियों को इस तरह चलाते हुए और ऐसे पीछे तक कान तक लाते हैं। इससे हमें बहुत रिलैक्स मिलता है। उसके बाद मैं नाक की एक्सरसाइज करूँगी। नाक की एक्सरसाइज देखिए इस तरह होती है। आजकल गर्मी है इसलिए मैं बर्फ़ का भी यूज़ कर रही हूँ। जाड़ों में बर्फ़ का यूज़ नहीं करते, आप सादा पानी ले सकते हैं। बहुत ठंड होने पे हल्का सा गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। अब आप देखिए मैंने नाक की ऊपर की हड्डी पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से हाथ घुमाना है। इसी तरह नीचे भी आके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाना है। अब आप देखिए उसके बाद मैं अपने फिर से हाथ धो रही हूँ। हाथ धो के अब दोबारा मैंने बर्फ़ से हाथ ठंडे किए हैं। हाथ ठंडे करके मैं आँख की एक्सरसाइज कर रही हूँ। देखिए आँख की एक्सरसाइज इस तरह होती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसे करते हुए फिर मैं इस तरह से आँख पर एक्सरसाइज कर रही हूँ। उसके बाद हमारी आईब्रो आती हैं। आईब्रो पे हम इस तरह एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद हम इस पे पिंचिंग करेंगे। पिंचिंग करने के बाद हमारा माथा आता है। माथे को हम इस तरह ऊपर नीचे इस तरह करके मसाज करेंगे। ये मसाज करने के बाद हम पिंचिंग करेंगे। पिंचिंग करने के बाद क्रिम्पिंग करेंगे। क्रिम्पिंग करने के बाद पैडिंग करते हैं।
पैडिंग करने के बाद इस तरह से रिलैक्सेशन देते हैं। हमें फेशियल से हमेशा कस्टमर को रिलैक्स मिलना चाहिए, वो ही अच्छा फेशियल माना जाता है। जिस फेशियल से कस्टमर को अच्छे से नींद आ जाए तो समझ लीजिए वो फेशियल बहुत अच्छा हुआ है। इस तरह हम आईब्रो के बराबर में इस तरह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाएंगे और इसी तरह बीच में भी हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाते हैं। अब आप देखिए हमारा फेशियल कंप्लीट की तरफ चल पड़ा है। उसके बाद हम कान के पीछे इस तरह करके इस तरह एक्सरसाइज करके रिलैक्स देते हैं और कान के जो ये आगे के ये वो होते हैं जिनमें हम टॉप्स वगैरह पहनते हैं, इन पे भी थोड़ा सा रिलैक्स देते हैं। इस तरह करते हुए हम अपना फेशियल कंप्लीट करते हैं। वैसे तो हम पीछे सीधे बैठना, पीछे की बैक पर भी यहाँ पर फेशियल करते हैं। इस तरह अच्छे से गर्दन पे मसाज करते हुए और इस तरह के ये इस तरह से टैपिंग करते हैं और पूरा कस्टमर को इस तरह रिलीफ देते हैं। दो से 5 मिनट तक हमें पीछे भी इस तरह से मसाज करनी चाहिए। इससे कस्टमर को बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है। उसके बाद हम अपने रोएदार पैड द्वारा हम धीरे से ये क्रीम हटानी शुरू कर देते हैं और कस्टमर को निकाल लेते हैं और इस गीले पैड से हम धीरे धीरे इनका चेहरा पोंछते हैं। पोंछने के बाद हम इसे सूखे तौलिए से धीरे से टिप टिप करके पोंछेंगे। तौलिए को भी ज़्यादा कैड़े उससे हाथ से नहीं लगाना चाहिए। अब आप देख रहे होंगे इनके फेस की पूरी क्रीम पोंछ गई है। अब हम इनके ये अच्छा एलोवेरा जेल लगा रहे हैं। ये एलोवेरा फेस पैक है। अब हम इसे अच्छे से इनके फेस पर लगाएंगे। सबसे पहले आप देखिए मैंने इनका फेस पैक माथे से फिर इधर में गाल पे आ गई हूँ। उसके बाद मैंने नोज़ पे लगा दिया है और ऐसे करते हुए हाफ फेस पे मैंने इनके फेस पैक लगा दिया है। इस तरह के ये ब्रश बाज़ार में अवेलेबल होते हैं। इससे हम ब्लीच, फेस पैक वगैरह सब चीज़ लगा लेते हैं। अब आप देखिए मैं ये फेस पैक इनका गर्दन में भी लगा रही हूँ। फेस पैक बस हम इतनी देर तक के लिए लगाते हैं कि जब तक हमारा फेस पैक अच्छे से सूख ना जाए। उसके बाद ही हम फेस पैक हटाते हैं। जब हम फेशियल करते हैं तो हमारी त्वचा के सब पोर्स खुल जाते हैं। उन्हें बंद करने के लिए हम चेहरे पर अच्छे से फेस पैक लगाते हैं। अगर हमारे ये रोम छिद्र बंद नहीं होंगे तो इससे हमारे चेहरे पर दाने, फोड़े, फुंसी कुछ भी हो सकते हैं। अब आप देखिए मैं इनके आँखों के ऊपर ये गुलाब जल के पैड रख रही हूँ। इससे इन्हें आँखों में भी रिलैक्स मिलेगा। अब आप देखिए फेशियल करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं।
फेशियल करने से कोई हमारा कलर गोरा नहीं होता, लेकिन डीप क्लीजिंग होने के कारण एक रंग फेयर लगने लगता है। फेशियल करने से हमारी जो ये ब्लड की जो ये नसें होती हैं ये अच्छे से खुल जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से चलने लगता है। मेरे एक कस्टमर के द्वारा मुझे पता चला कि उनके आँखों पर यहाँ पर एक सूजन रहती थी। फेशियल परमानेंट कराने से उनकी वो सूजन गायब हो गई और आँखों की दर्द में भी आराम हुआ। इस मसाज करने से हमारे ये चेहरे का दर्द भी कम होता है, हमें बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है और हमारी थकान भी दूर होती है। हमें हमेशा फेशियल 1 महीने के अंतर्गत कराना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं कराना चाहिए। और फेशियल कराने की एक एज भी होती है, 30-35 के बाद ही हमें फेशियल कराना चाहिए, या आपको किसी तरह स्किन की प्रॉब्लम हो या हमें उसकी ज़रूरत हो। और हमें जब हम फेशियल कराते हैं, हमें किसी प्रोग्राम में जाना है तो 2-3 दिन पहले कराना चाहिए, तुरंत नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ये बाल होते हैं फिर भी हम चाहे इस पर कितना भी हम हेयर बैंड बांधते हैं तब भी थोड़ा सा ऊपर को होके हल्का चिकनापन आ ही जाता है। इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान रख के 2-3 दिन पहले ही फेशियल कराना चाहिए। और पट्टी भी बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं बांधनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पर एक काली पट्टी सी रह जाती है, वो बुरी लगती है। अब जो मैं आपको बताऊंगी, ड्राई स्किन के लिए फेशियल जो होता है वो क्रीम द्वारा होता है, और जो ऑयली स्किन होती है उसके लिए हमारा जेल द्वारा फेशियल होता है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमें फेशियल करना चाहिए, नहीं तो कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं हमें फेशियल नहीं सूट करता, वो यही कारण होता है। बहुतों की जो ये फेस की स्किन होती है वो टी शेप होती है, उनके इस जगह पे भी पसीना आता है और इस जगह पे पसीना आता है। उसके लिए हमें जेल और क्रीम मिलाकर और कायदे से बर्फ़ लगाकर, स्किन टोनर लगाकर तब फेशियल करना चाहिए। अब जब हमारा ये फेस पैक सूख जाएगा तब हम ये फेस पैक हटा देंगे। अब देखिए इनका फेस पैक है वो सूखने लगा है। अब मैं धीरे से ये इनके आँखों पे से पैड हटा रही हूँ और ठंडा पानी के द्वारा मैं इनका, और मैंने हाथ में ठंडा पानी तथा टोनर लिया है, उससे मैं धीरे धीरे टिप टिप करके इनका ये फेस पैक हटा रही हूँ। मैं वैसे इस तरह फेस पैक हटा रही हूँ, और आप ऐसे फेस वैसे रनिंग वाटर में भी वॉश बेसिन पे भी जाके धुलवा सकते हैं। आप देखिए मैं गीले पैड से, रोएदार ये मेरा पैड है, मैं इससे धीरे धीरे इनका फेस पैक हटा रही हूँ। फेशियल करने के 24 घंटे तक हमें कोई भी फेस पे कोई भी फेस वॉश या कोई भी फेस का साबुन वगैरह नहीं यूज़ करना चाहिए, केवल ठंडे पानी से मुंह धोते रहना चाहिए। मैं इनके फेस पे बहुत साफ पानी स्प्रे करा है, मैंने साफ पानी का स्प्रे करा है। अब आप देखिए इनका फेस कितना ग्लोइंग कर रहा है। फेशियल करने का मकसद ज़्यादा फेस ग्लो करना और हमारी स्किन टाइप सही होने के लिए ही फेशियल कराया जाता है, इससे कोई कलर का इतना संबंध नहीं होता, और हमें इससे बहुत रिलैक्स मिलता है। अगर हमारा कस्टमर फेशियल करवाते समय सो जाता है तो देखिए उसको पूरा रिलैक्स मिलता है, और उसके बाद उसे टॉयलेट भी आता है। टॉयलेट आने से ये होता है कि जो हमारे अंदर जो हमारे गंदे ऑक्सीडेंट इकट्ठा हुए थे वो सब निकल जाते हैं। मसाज द्वारा उनकी सफाई हो जाती है। अब आप इनका चेहरा देखिए। बेस्ट फेशियल। थैंक यू।